आज के इस वीडियो में हम बॉन्ड फिशन का अध्ययन करेंगे। बॉन्ड फिशन या क्लेवेज कहते हैं इसको। कितने प्रकार का बॉन्ड फिशन होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस प्रकार टूटता है, इसका अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। तो देखिए, जो बॉन्ड फिशन जिसे हम क्लेवेज कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है। पहला है होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, या इसी को सिमेट्रिकल क्लेवेज भी कहते हैं। दूसरा है हेटेरोलिसिस या हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन या अनसिमेट्रिकल क्लेवेज। शब्द से पहले ध्यान दें, होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस। होमोलिसिस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, होमो प्लस लिसिस। होमो मीन्स सेम और लिसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड समान रूप से टूटता है तो उसे होमोलिसिस कहते हैं, और अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड असमान रूप से टूटता है तो उसे हेटेरोलिसिस कहते हैं। होमोलिसिस, समान और असमान में अंतर क्या है देखिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन या सिमेट्रिकल क्लेवेज क्या है। दो एटम है और इन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। आप जानते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है। अब इसको हमें तोड़ना है। इस सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में मान लीजिए एथेन का मॉलिक्यूल है, और इस एथेन के मॉलिक्यूल में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनने में दो कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब इसको बीच से तोड़ा जाए तो तोड़ने से क्या होगा, दोनों एटम्स को, दोनों कार्बन एटम्स को अपना अपना इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार का बॉन्ड फिशन होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहलाता है। यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इस प्रकार से विखंडित हो, टूटे कि दोनों एटम्स को अपना अपना इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए, तो इसे होमोलिसिस या होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। अगर होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होता है तो जो सेगमेंट प्राप्त होते हैं वो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं। इन फ्री रेडिकल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बनते कैसे हैं, तीन कंडीशन में बनते हैं। या तो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन हो। फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन मींस, फोटो मींस लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है कंपाउंड, सपोज दैट क्लोरीन मॉलिक्यूल है, होमोलिसिस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बीच से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रत्येक एटम को अपना अपना इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, और इस तरह से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन है थर्मल डीकंपोजिशन। अगर हम गर्म करें कंपाउंड को और वो ब्रेक डाउन हो, उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन को प्राप्त हो रहा है, और इस तरह से मेथिल फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तीसरी एक कंडीशन है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर दो ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से बंधे होते हैं तो ये पेरोक्साइड यूनिट कहलाती है। अगर किसी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। तो ये तो हो गया देखिए होमोलिसिस बॉन्ड फिशन या होमोलिसिस। दूसरा आता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन या हेटेरोलिसिस। इसमें क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टूटना है, और इस तरह से टूटना है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक परमाणु को प्राप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए प्रोपेन मॉलिक्यूल है, यहां दो कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब ये विखंडित हो रहा है और दोनों इलेक्ट्रॉन सपोज दैट इस कार्बन को प्राप्त हो रहे हैं। उससे क्या होगा, यहां पर आयंस का फॉर्मेशन होगा। जिसका इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिस पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आयंस बनते हैं। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन के बाद आयंस का फॉर्मेशन होता है, और आयंस आप जानते हैं दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव।
ऐसा पॉजिटिव आयन जिसमें पॉजिटिव कार्बन प्रेजेंट होता है उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं, और जिसमें नेगेटिव कार्बन पाया जाता है वो कार्बेनाइन कहलाता है। तो दो प्रकार के आयन्स बनेंगे, कार्बोनियम आयन, या इसी कार्बोनियम आयन को कार्बोकैटायन भी कहते हैं, और दूसरा है कार्बेनाइन या कार्बोएनाइन। तो जब हम प्रोपेन का हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन करेंगे तो दो तरह के आयन्स बनेंगे। ये पॉजिटिव आयन कहलाएगा एथिल कार्बोनियम आयन, और ये नेगेटिव आयन कहलाएगा मेथिल कार्बेनाइन। तो इस तरह से आपने देखा कि दो तरह के बॉन्ड फिशन है, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस।